अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने एक हमारा जो इख्तियारी इलेक्टिव सब्जेक्ट है इस्लामी अखलाक व तसव्वुफ, इसके हवाले से बात करेंगे। एक तो इसके कोर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें इनकी कुतुब के हवाले से हमने यहाँ पे तारुफ पढ़ना है और एक सिर्फ और लेक्चर इस पे होगा। उसमें मैं आपको जो चार मशहूर जो सिलसिले हैं, नक्शबंदिया, सुरवर्दिया और कादरिया, इन सिलसिलों की कड़ियाँ जो हैं वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला डिटेल में बताऊंगा। तो इसी किताब में सिर्फ 2 ही लेक्चर होंगे, एक आज कुतुब के हवाले से और कोर्स आउटलाइन के हवाले से है, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो 4 सिलसिलों के बारे में होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ शेयर किया करें। आज हम सबसे पहले अखलाक में बात करते हैं और उसके बाद तसव्वुफ पे। अखलाक का जो सिलेबस है, हमारे अखलाक से मुराद क्या होता है कि कुरान करीम की रोशनी में जो अखलाक का तसव्वुर है उसको हमने समझना है। ये बेसिकली हम पढ़ के आए होते हैं। फिर हमने 2-3 चीजें देख ली थी। एक अखलाक होते हैं अखलाक सय्यिआ और अखलाक हसना, यानी कि इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि अखलाक सय्यिआ कौन से है, जैसे झूठ है, गीबत है, बहतान है, चोरी है, बकारी है, ये सारे अखलाक सय्यिआ बुरे अखलाक हैं। ऐसे अखलाक हसीना है जो अच्छे हैं, जैसा कि ईमानदारी है, सच्चाई है और एक दूसरे की इज्जत का दिफा करना है, विफाए अहद है। तो ये सारे के सारे अखलाक हसीना, अखलाक फाजिला भी इनको कहा जाता है। अब इसमें से आपने मुस्लिम जो फिलासफर्स हैं उनके हवाले से, उनके अखलाक व तसव्वुफ के हवाले से आपने बात समझनी है कि इंसानी ज़िंदगी के बारे में उनका क्या तसव्वुर है, इंसानी ज़िंदगी के बारे में उनका क्या जो ज़हन है वो क्या बताते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार उसके बारे में क्या बताते हैं, इंसान के अच्छे और बुरे अखलाक में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो यहाँ पे बताया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तसव्वुफ की। तो तसव्वुफ में आपको ये बता दें कि तसव्वुफ के माखज़ के बारे में आपको सवाल आ सकता है। तसव्वुफ का इर्तिका आपने सिर्फ 1-2 लाइनों में आपने पढ़ना है, और अंबिया कराम में जो सूफी अंबिया कराम थे उनके बारे में आपने पढ़ा। फिर वही की आपकी किस्में, जैसे वजद है, और वजद का खास तौर पर ताल्लुक जो है बराह रास्त वो सूफीज़्म से है, तसव्वुफ से, जैसे कि वजद तारी हो जाना। इसके बाद मशहूर सिलसिला है तसव्वुफ है, उनको आपने पढ़ना, वो मैंने अभी आपको बता दिया। सुरवर्दिया है, कलंदरिया है, इस पे हमने बात कर दी है। फिर एक इब्ने अरबी और मुजद्दिद अलिफ सानी का ये जो नजरिया है, अब नजरिया वहदतुल वजूद जो है ये इब्ने अरबी का नजरिया, इब्ने अरबी का जो नजरिया है ये वहदतुल वजूद। याद रखिए, एक इब्नुल अरबी था, इब्नुल अरबी नहीं, इब्ने अरबी। इब्नुल अरबी तो बड़ा नेक और अच्छा इंसान था और बुजुर्ग था, और इब्ने अरबी इसका नजरिया वहदतुल वजूद है जिसका रद्द किया था मुजद्दिद अलिफ सानी ने, शेख अहमद सरहिदी ने नजरिया वहदतुल शुहूद पेश करके। इसके बाद जो हमारे सिलेबस में जो नजरिया शामिल है वो जरा सुन लें। जुनैद बगदादी है, इमाम कुशैरी है, इमाम गजाली है, अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह है, और अबुल हुसैन खरकानी है, इब्ने अरबी है, ख्वाजा बाकी बिल्ला है, मुजद्दिद अलिफ सानी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हैं, ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। आपने इनके बारे में सिर्फ मुख्तसरन आपने पढ़ लेना, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। इसके बाद जो है तसव्वुफ का जो इर्तिका कैसे होता है और तसव्वुफ की जो मशहूर मारूफ कुतुब है उनके बारे में तारुफ है। जिसमें कुतुब मैं अभी आपको डिटेल में यहाँ पे मैं अभी आपको कम से कम 15-20 कुतुब अभी आपके सामने मैं इंशाअल्लाह ताला बयान करता हूँ, आपने सिर्फ उनको सुन लेना है। सबसे पहले अहयाए उलूमुद्दीन, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, अल मुनक़ज़ मिन ज़लाल, ये फलसफे पे भी है और तसव्वुफ पे भी है, और ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। अखलाक और फलसफा अखलाक, हिफ्ज़ुर रहमान सहारवी, सहारी की ये बड़ी मशहूर मारूफ किताब है। सीरतुन नबी, जिसके 2 मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी और मौलाना शिबली नुमानी, चूंकि आखिर में उन्होंने उसको कंप्लीट किया था। मिशकातुल मसाबी खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की है, उसमें से किताबुल अदाब शामिल है। और रिसालतुल कुशैरिया, इमाम अब्दुल करीम तलहा अल कुशैरी की, और रिसालतुल कुशैरिया, ये सुनने से चीज़ें बहुत सारी आपको याद रहेंगी, तब याद आएंगी ज़्यादा जब आप पेपर में मौजूद होंगे। किताबुल लम, ये है अन-नस्र सराज की। कश्फुल महजूब, ये बड़ी मशहूर मारूफ किताब है, अली सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की। फसूहुल हकम,
ابن عربی کی، فصوح الحکم ابن عربی کی مکتوبات، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ مکتوبات شیخ احمد سرہندی یعنی کہ المعروف مجدد الف ثانی کی کتاب ہے۔ اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی۔ عوارف المعارف یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی، یہ کتاب میں نے ریسنٹلی ٹیسٹوں میں پوچھی بھی ہوئی ہے۔ عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی کی۔ فوائد الفواد یہ نظام الدین اولیاء، فوائد الفواد یہ نظام الدین اولیاء کی ہے۔ القول الجمیل شاہ ولی اللہ، النفخات شاہ ولی اللہ، فیوز الحرمین شاہ ولی اللہ، فیصلہ وحدت الوجود والشہود، فیصلہ وحدت الوجود والشہود یہ بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ انسان کامل عبد القریم الجیلی، تصوف اور اسلام عبد الماجد دریابادی، الحیات الروحیت فی الاسلام محمد مصطفیٰ حلیمی، پھر سن لیں الحیات الروحیت فی الاسلام محمد مصطفیٰ حلیمی، التکشف عن مہمات التصوف اشرف علی تھانوی، حدیقۃ الاولیاء غلام سرور، اور اسی طرح جو کتاب ہے وہ طریق مشائخ چشت، یہ خلیق احمد نظامی کی، یہ خلیق احمد نظامی کی ہے۔ تو یہ آپ نے ایک اور بزم صوفیہ تبع اعظم گڑھ سے یہ سید صباح الدین عبد الرحمن، یہ وہ کتابیں میں نے صرف سننے سے آپ کو ایک دفعہ یاد ہو جائے گی، یہ کتابیں میں نے آپ کو جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے اور اس کا آؤٹ لائن، اس کی کتابیں اور اس کے جو سلسلے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں آپ کو ابتدائی معلومات جو ہے جو ہمارے سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، ان سلسلوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو کائنڈلی یہ الیکٹیو سبجیکٹ میں اتنی توجہ نہیں دی جاتی، اگرچہ اس میں سے 2 نمبر کے کویسچن یہ آنے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان پہ بھرپور توجہ دے تاکہ یہ سبجیکٹ بھی ہمارے ہر لحاظ سے کلیئر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔